अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू सुबह की सोच। मेरे साथ है गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और आप सबको कहेंगे जुम्मा मुबारक। हसनैन, आपको भी और देखने वालों ने हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। पूरे मुल्क को अपनी दुआ में याद पूरे रखना मुल्क को, है। क्योंकि अब हालात ही ऐसे हो गए हैं। और अब जो मैं आपको खबर बताने वाली हूँ उसके बाद तो दुआएं करना वैसे भी लाजमी हो गया है, क्योंकि बाहर तो हमने निकलना नहीं है, एहतजाज तो हमने करना नहीं है। ये हमारे सबर को चेक कर रहे हैं, हमारे पेशेंस को चेक कर रहे हैं, लेकिन हमने तो कुछ करना नहीं है। तो इस वजह से वो कह रहे हैं रोज ही बढ़ाई जाओ, कभी 5 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 4 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 6 रुपए बढ़ाते हैं, कभी 7 रुपए बढ़ाते हैं। पहले 6 फिर 7 आज 4 और ये अब इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चौथे रोज भी इजाफा कर दिया है। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 24 जुलाई के लिए इजाफा करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 40 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की फील्ड कीमत में 3 रुपये 62 पैसे इजाफा हो चुका है। और हालिया ये जो अब इजाफा हुआ है, इसके बाद अब पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 331 रुपये 52 पैसे है और डीजल की कीमत 378 रुपये 66 पैसे हो चुकी है। मैं अली परवेज मलिक साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने रोज़ाना की बुनियादों पे पेट्रोल इस वजह से भी सेट किया, इसकी प्राइस को सेट करते हैं ताकि ये जो अवाम ख्वार होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, उससे बचा जा सके। तो अली परवेज़ मलिक साहब, आप ये वाला चूरन अगर हमें बेचते हैं तो ठीक है, हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो जो आप 130-35 रुपये का डाका डालते हैं लेवी की मद में, टैक्सेस की मद में, GST की मद में, आप इस बुरे वक्त में, इस कटन वक्त में, जब दुनिया के हालात आपके सामने, पाकिस्तान में बेरोज़गारी के हालात आपके सामने, पाकिस्तान में गुर्बत के हालात आपके सामने, तो आप भी तो कुछ रहम कीजिए। गवर्नमेंट का यही काम होता है कि आवाम को रिलीफ देना, सब्सिडी देना। और फिर वो कह रहे थे कि आपने देखा था एक दफ़ा हमने 150 पे प्राइस टक की थी, तो उसके बाद मुल्क दिवालिया हो गया था। तो भाई आप 150 पे प्राइस टक ना करें, लेकिन आप ये जो ऊपर 130-32 रुपये का बत्ता लेते हैं, ये बत्ता लेना कम कर दें। आप प्रॉपर्टी टाइकन्स के ऊपर, आप दीगर जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर टैक्स लगाइए, वहाँ से आप अपनी टैक्स कलेक्शन कीजिए। इसको आपने FBR का ATM बनाया हुआ तमाम तर पंप्स को, वो ना कीजिए तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आपके जो किराए हैं वो डेली बेसिस पे आगे पीछे हो रहे हैं, उसकी भी समझ नहीं आ रही। लोग परेशान हो रहे हैं, जाने वाले जितने भी जाए ना, जिन्होंने अपने घर जाना होता है। अब कल भी मैं इसी तरह से एक जगह पे बैठी हुई थी, वहाँ पे भी यही सिचुएशन चल रही थी कि कितना किराया, पहले इतना किराया था, अब इतना किराया हो चुका है। फिर ट्रांसपोर्टर हजरात अपनी वो मनमानी चला रहे हैं, वहाँ से अपना एक प्रोटेस्ट जारी है। तो ये सूरत हाल काफ़ी गैर यकीनी हो चुकी है। गवर्नमेंट को सोचना होगा, रिलीफ देना होगा अब हमें, क्योंकि ये डेली बेसिस की प्राइसेस तो काबिल कबूल नहीं है। मुझे गजल ये लगता है कि कहीं ना कहीं इस गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है हमसे, इस गवर्नमेंट का आवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ताल्लुक है सिर्फ IMF के साथ, इनका ताल्लुक है मुक़्तदरा को खुश करना, और ये उनको खुश करने के लिए तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं। अगर ये आवाम को खुश करते या आवाम के लिए कुछ करते तो यकीनी तौर पे ये मेरा ख्याल है कि हमें रिलीफ देते। लेकिन ये क्योंकि वो जो 47-45 वाली बात है ना, फॉर्म वाली, वो भी मुझे लगता है कि अब सच होना स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि आवाम तो इनका कंसर्न ही नहीं है। जब आवाम इनका कंसर्न नहीं है तो ये आवाम को रिलीफ क्यों दें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ते हुए आपको लाहौर लिए चलते हैं, जहाँ पे हम उसकी कामयाबियों को और पता नहीं क्या क्या लाहौर की मिसालें देते हैं। लेकिन लाहौर गुज़श्ता रोज़ 6 घंटे तक जो तूफ़ानी बारिशें हैं उससे शहर पानी में डूब गया। DHA की बात की जाए, हरबंसपुरा अंडरपास पानी से भर गया, ट्रैफिक के लिए उसको बंद कर दिया गया। ताजपुरा और एयरपोर्ट के करीब इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया, गाड़ियाँ डूब गई, मोटरसाइकिल बंद हो गई। फिरोजपुर रोड पर मोटरसाइकिल फिसल कर खंभे से जा टकराई, जिसके नतीजे में 2 भाई जाँ बाग हो गए। छत गिरने के वाक़यात में 4 अफराद ज़ख्मी हुए। बारिश रुकने के बाद MD वासा ने तमाम अंडरपास क्लियर करने का दावा तो किया, लेकिन बारिश के बायस 99 फीडर्स भी मुतासिर हुए हैं। बहाली का काम जारी है। डिफेंस में बारिश के बायस एक मनचला पानी में कश्ती ले आया, और गुजरावाला में मुसलसल तीसरे दिन भी बारिश बरसी। नक्कासी आब के लिए लाहौर से मशीनरी तलब की गई। शकरगढ़ में तीसरे रोज़ भी मूसलाधार बारिशें हुई। नाला बई और बसंतर से मुलका नशेबी देहात में पानी दाखिल हुआ। मंडी बहाउद्दीन में बारिश से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी धान और चारे की फसलें तबाह होने का खदशा है। दूसरी जानिब दरियाए चनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का रेला गुजरने का खतरा है। त्रिमो बैराज की बात कीजिए, जिसपे पानी की सतह बुलंद होने लगी है। सरगोदा में तालिब वाला के मकाम पर 41 देहात मुतासिर होने का खदशा है। ये उस पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ जिस पंजाब में अरबों खरबों रुपए मरीम नवाज़ कहीं ना कहीं पे लगाती हुई नज़र आती है, लेकिन वहाँ पे आलम यह है कि अगर 6 घंटे बारिश हो जाए तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस बारिश के पानी को कहीं स्टोर करने का या उसकी निकासी को बेहतर बनाने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, ये चीज़ें अब देखनी होंगी, क्योंकि लाहौर की हम बात तो करते हैं कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स हो गए, पंजाब की बात करते हैं, ये ब्रिज बना दिया,
ऐसे मेट्रो बस चल रही है, सब कुछ हो रहा है, किराए कम हो गए हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा काफ़ी ध्यान भी दे रही हैं, लेकिन कुछ सूरत हाल ऐसी है कि शायद इंसान जब एक साइड पे फोकस करता है तो दूसरी साइड को भूल जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको पता भी है कि अलर्ट भी है, बारिशें भी हो रही हैं, तो इस हवाले से मुकम्मल इंतजामात होना भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते आपको लिए चलते हैं फ्रांस में, जहाँ पर हुआ कुछ यूं कि फ्रांस में जून की हीट वेव के दौरान 5000 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड हुई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक फ्रांस में जून के दौरान आने वाली शदीद गर्मी की लहर के बायस 17 जून से 2 जुलाई के दरमियान 5764 इजाफी अमवात रिकॉर्ड की जा चुकी हैं, जो आप मामूल के मुताबिक देखें तो उसके मुकाबले में 36% ज़्यादा हैं। फ्रांस की कौमी सेहत एजेंसी के मुताबिक 17 जून से 2 जुलाई के दौरान 21,674 अफराद मुख्तलिफ वजूहात के बायस इंतकाल कर गए और मामूल के हालात में ये तादाद तकरीबन 15,910 होने की तवक्को थी। और कौमी सेहत एजेंसी का ये भी कहना है और माहिरीन के मुताबिक ये फ़र्क हीट वेव के दौरान होने वाली इजाफी अमवात तस्वुर किया जाता है। रिपोर्ट में मजीद ये भी आया है कि गुज़श्ता साल पूरे मौसम गर्मा के दौरान फ्रांस में 5,722 इजाफी अमवात रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इस साल सिर्फ 2 हफ्तों में ये तादाद उससे भी तजावुज़ की जा चुकी है। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टोरी कमिंग अप फ्राम फ्रांस एंड हमने इससे पहले भी स्टोरी शेयर की थी। अगर बहुत सारी यूरोपियन नेशंस की बात की जाए वहाँ पे, फिर यूके की बात की जाए वहाँ पे, जो भी ये जितने भी ममालिक हैं बेसिकली बड़े ठंडे ममालिक हैं और यहाँ पे जब विंटर्स होते हैं तो दर्जा हरारत -5 -8 तक जाता है। लेकिन जो ही गर्मी का सीज़न आता था तो नॉर्मली यहाँ का टेम्परेचर रहता था 20-25 से या फिर हद करके 30 चला जाता था। अब जब वहाँ पे 35 या फिर 36 तक टेम्परेचर जाता है तो उन लोगों के जो बॉडीज़ हैं वो उस टेम्परेचर के लिए आदी नहीं होती हैं। हमारे यहाँ तो 36 चला जाए तो डैट इज़ वेरी नॉर्मल, हम तो 45 में भी सर्वाइव कर लेते हैं, एसी के बगैर भी, कूलर के बगैर भी। माशाल्लाह गवर्नमेंट इतनी अच्छी है हमारी कि हम तो बिजली के बगैर भी सारी चीज़ें सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल होता है और इसी वजह से आपको इतनी बड़े पैमाने पे अमवात नज़र आ रही है। बहुत ही वजात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको बताते हैं कि वो जो बहुत इतराते थे कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देंगे, हम ये बांग्लादेश वालों को वीज़ा नहीं देंगे, हम किसी और छोटे मुल्क को वीज़ा नहीं देंगे, वो बिल्कुल अपनी औकात पे आ चुके हैं। मशरिक़ वस्ता की बात कीजिए तो मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस सयाहों की तादाद में नुमायाँ कमी के बाद दुबई ने सियाहत को दोबारा फ़रोग़ देने के लिए मुनफरिद मुहिम शुरू कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक नई स्कीम के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात के रिहायशी अगर अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को दुबई घूमने के लिए आमादा करें तो उन्हें 3000 अमाराती दिरहम मालियत तक के इनामात और सहूलतें दी जाएंगी। दुबई के महकमा इक़्तिसादियात और सियाहत की जानिब से मुतारिफ़ करवाई गई स्कीम दुबई इनवाइट के तहत यूएई में मुकीम अफराद अपने बैरून मुल्क रहने वाले दोस्तों और अहल खाना को नामजद कर सकते हैं और अगर किसी शहरी की दावत पर उनके दोस्त या रिश्तेदार सियाहती वीज़े पर दुबई आते हैं तो मेज़बान को होटल और उसके अलावा रेस्टोरेंट में खुसूसी रियायत दी जाएगी। तफरीह मकामात के टिकट और दीगर बारात पर मुश्तमिल खुसूसी पैकेज दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत हर रिहायशी ज़्यादा से ज़्यादा 3 मेहमानों के लिए फ़वाइद हासिल कर सकता है। शर्त यह है कि मेहमान 31 अक्टूबर से पहले दुबई पहुँच जाएँ। ताहम इन मराहत से दिसंबर तक फ़ायदा उठाया जा सकेगा। इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आने वाला फ़र्द यूएई का रिहायशी ना हो, वो दुरुस्त सियाहती वीज़े पर सफ़र करे और उसे सिर्फ एक मरतबा ही नामजद किया जा सकेगा। दुबई हुकूमत के ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के असरात खलीजी ममालिक तक पहुँचने के बाद सियाहत शदीद मुतासिर हुई है। याद रहे कि गुज़श्ता बरस 2025 में दुबई ने तकरीबन 2 करोड़ बैनुल अक़वामी सियाहों का खैर मकदम करके दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। ताहम हालिया जंग के बाद सूरत हाल यकसर बदल चुकी है और वो इस वक्त बिल्कुल क्या कहते हैं मक्खियाँ मार रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और एक वक्त था कि लोग काफ़ी परेशान हुए इस वजह से कि वीज़े नहीं है, वीज़ा नहीं मिल रहा, कैसे जाएंगे। बहुत सारे लोगों के प्लान्स थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए। जब उनको खुद एहसास हुआ कि हमने अपने पाँव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी है तो फिर अब उन्होंने कहा कि हमने इसको अब किस तरह से सही करना है, तो इस वजह से अब ये ऑफर्स दे रहे हैं। मल्टीपल वीज़ा की भी कल हमने खबर दी थी, मल्टीपल वीज़ा भी दे रहे हैं, बहुत सारी आसानियां कर रहे हैं। अभी आप पाकिस्तान तो क्या मैं कहता हूं कि युगांडा से भी अप्लाई करेंगे ना तभी वो आपको वीज़ा देंगे, क्योंकि उनको बंदे चाहिए जो आके वहाँ पे खर्च करें, वहाँ पे टैक्सेस दें, डिफरेंट वहाँ की फैसिलिटीज़ को एंजॉय करें और जहाँ से पैसा बनेगा गवर्नमेंट के लिए। सो वो ये चाहते हैं और हर शख्स पैसे के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो उनका जब पैसा कम हुआ तो उन्होंने भी मरा दिया, समझ आ गई कि हमने खुद ही गलती कर दी है। आगे बढ़ते हैं कि तो अकड़ थी ना, अकड़ तो बहुत थी और हो सकता है कि आगे फिर थोड़ा सा ये चीज़ें जिस तरह से अभी ऑफर्स दे रहे हैं बाद में फिर कोई नया बयान जारी कर दें। अब आगे बढ़ते हैं जी, अगर आप बैरून मुल्क सफ़र, क्योंकि अब बात हमारी बाहर की हो रही है तो हमने सोचा कि आपको बता देते हैं कि अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर पासपोर्ट, शख्सियत की तस्दीक
और दीगर मराहिल के लिए काफ़ी वक्त दरकार होता है। और आप ये भी इमेजिन करें कि अगर आपको अपनी परवास पर, यानी कि जिस पे आपकी फ़्लाइट है उस पर पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, डॉक्यूमेंट्स या टिकट दिखाए बगैर सवार होने का मौका मिले तो फिर कितना वक्त बहुत कीमती होता है ना, तो आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा। और यकीन करना मुश्किल है ये बात, मगर एक मुस्लिम मुल्क के एयरपोर्ट में ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हो चुका है। मैं बात कर रही हूँ दुबई एयरपोर्ट में AI टेक्नोलॉजी से मुसाफरों को बर्क रफ्तारी से इमिग्रेशन मराहिल से गुजरने में मदद फराहम की जाती है। इस नए सिस्टम का इत्तलाक सबसे पहले सितंबर 2025 में परवाज़ों में सवार होने वाले मुसाफरों के लिए किया गया था, मगर अब दुबई एयरपोर्ट पर दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफरों के लिए भी इमिग्रेशन का अमल बर्क रफ्तारी के साथ जारी है। ये नया सिस्टम AI, बायोमेट्रिक कैमरों और फ्लाइट डेटा को इस्तेमाल करके मुसाफरों और सामान की जांच पड़ताल चंद सेकंड्स में कर लेता है और फिर ये टेक्नोलॉजी एक वक्त में 10 मुसाफरों को बैक वक्त बॉर्डर कंट्रोल से गुजरने की सहूलत भी फराहम कर रही है। इन मुसाफरों को रेड कारपेट से सजे टर्मिनल 3 से गुजरते हुए किसी किस्म के सफरी जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दस्तावेज़ात, खाने, वो दिखाने की जो है ज़रूरत नहीं होती, रुकने की ज़रूरत नहीं होती। बस अब उन्हें क्या करना है कि पासपोर्ट की तफसीलात और अपनी जो पिक्चर्स हैं उसकी शनाख्त के लिए रजिस्ट्रेशन को दुबई एयरपोर्ट पर आमद से पहले मुकम्मल कराना होता है। और इस सिस्टम से मुसाफरों की क्लियरिंग में जितनी भी क्लियरेंस होती है उसमें 3 या 4 सेकंड्स लगते हैं। बिल्कुल, ये जो दो हमने स्टोरीज आपके साथ शेयर की हैं ऊपर नीचे दुबई की, ये इस वजह से भी कि ये इस वक्त दुबई में काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं और जब दुनिया की कोई चीज़ वायरल होती है तो हमें उसको उठाना पड़ता है जी। और दुबई भी जानबूझ के इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जैसे पिछली स्टोरी में मैंने आपको बताया था कि आप अगर दुबई के रिहायशी हैं, आप 3 लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। अगली स्टोरी में उन्होंने बता दिया कि हम अगर यहाँ पे कोई भी मेहमान आता है तो उसको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। AI के ज़रिए हम उसको तमाम तर दस्तावेज़ात को बालाए ताक रखते हुए एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवा ले तो 3 से 4 सेकंड में हमारे एयरपोर्ट से आगे चला जाता है। सो कहीं ना कहीं उनका कहने का मकसद ये है कि हम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सेफ़ एंड साउंड है। आप अब भी आपने जो मशरक़ वस्ता की सूरत हाल है इसको बिल्कुल नहीं देखना, आपने हमारी फैसिलिटीज़ को देखना है, आपने हमारे सिस्टम को देखना है जो AI टेक्नोलॉजी से लैस है और आपने दुबई का रुख करना है। सो अब देखते हैं कि कौन कौन दुबई जाता है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ईरान के तमाम तर जो मिसाइल्स हैं उनके रुख उन्हीं कंट्रीज़ की तरफ है मिडिल ईस्ट की जहाँ पे अमेरिकन फौजी अड्डे हैं। ख़वातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब आपको फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से अपडेट करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कनाडा आने वाले 175 गैर मुल्की अफराद ने सियासी पनाह, जिसे असाइलम कहा जाता है, उसकी दरख्वास्तें दी। कनाडा के शहर टोरंटो और वैनकूवर में फीफा के 13 मैच खेले गए, जिनके लिए कनाडा ने 26,000 वीज़े जारी किए थे। मुख्तलिफ ममालिक से हज़ारों अफराद ने फीफा के मैच देखे और उसके लिए कनाडा के सियाती वीज़ों के लिए दरख्वास्तें दी थी, जिनमें से 50% से ज़ायद दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी। लेकिन कनाडा पहुँचने वाले गैर मुल्कियों में से 175 अफराद ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दायर की हैं, जिनका कनाडा के रेफ्यूजी कवानीन के मुताबिक जायज़ा लिया जा रहा है। इमिग्रेशन हुक्काम ने ये नहीं बताया कि सियासी पनाह की दरख्वास्त देने वालों में कितने खिलाड़ी शामिल हैं। गाना से ताल्लुक़ रखने वाले 25 अफराद, जबकि इजिप्ट और कोलंबिया के 15-15 अफराद ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी हैं। इस तादाद में इजाफे का भी इम्कान है। इससे कबल कैनेडियन हुक्काम गैर मुल्कियों को खबरदार कर चुके थे कि फीफा के लिए वीज़ों का हुसूल कनाडा में मुकर्रर मुद्दत गुजरने के बाद क़याम या फिर सियासी पनाह हासिल करने का दुरुस्त तरीका या फिर दुरुस्त रास्ता नहीं है। अब देखते हैं कि वो इनके हवाले से या फिर इनकी दरख्वास्तों के हवाले से क्या कुछ फैसला करते हैं। बिल्कुल जी, आप सही कह रहे हैं। जब जो फैसला आएगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये थी आज की हमारी सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज और भी बहुत कुछ आपको बताने के लिए, लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी चीज़ है, वो है ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।